अभी तक हमने पढ़ा इन्वेंशन ऑफ व्हील, व्हील का आविष्कार कब हुआ, ऑटोमोबाइल का आविष्कार कब हुआ, कौन कौन से एग्रीकल्चर व्हीकल्स होते हैं, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के स्पेशल व्हीकल्स होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एक ऑटोमोबाइल का मेन चैप्टर जिसमें है मेजर सिस्टम एंड कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल। इसमें सबसे बड़ा सेशन आएगा हमारा चेसिस एंड ऑटो बॉडी, कि चेसिस क्या होती है और ऑटो बॉडी क्या होती है। तो ऑटोमोबाइल आर मेड अप ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स, असेंबलीज एंड सिस्टम्स। ऑटोमोबाइल कई पुर्जों, असेंबली और प्रणालियों से मिलकर बनते हैं। द ग्रोइंग ऑटो इंडस्ट्री हैज गिवन राइज टू ए ग्रोइंग ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री ऑल्सो। ऑटो उद्योग में जो है लगातार प्रगति होने से ऑटो के पुर्जा उद्योग में भी वृद्धि हुई है। जो इसके ऑटो के कंपोनेंट बनते हैं उनकी इंडस्ट्रियां भी अब ज्यादा से ज्यादा खुलने लगी है। इंडिया हैज इमर्ज्ड एज ग्लोबल आउटसोर्सिंग हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स। अब इंडिया क्या है, बहुत सारे ऑटोमोबाइल पुर्जों को बनाने के लिए बाहर से कंपनियां आकर इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है, जो मतलब जिनमें हमारे कंपोनेंट्स बन रहे हैं, जिनमें क्या है ऑल मेजर कंपनीज लाइक टोयोटा, हुंडई, फोर्ड, वोल्वो, रेनो एंड डेमलर क्राइसलर एंड अदर आर नाउ सोर्सिंग देयर ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स फ्रॉम इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। अब देखो सभी बड़ी कंपनियां जैसे टोयोटा, हुंडई, फोर्ड, वोल्वो, रेनो और डेमलर क्राइसलर और भी अन्य अपने ऑटोमोटिव पुर्जों का कार्य भारत में कंपनियों को सौंप रही है, जिसमें वो अपने कंपोनेंट्स बनवा रही है। अब देखो सबसे पहले हमारे पास आता है, अब इस चेसी से पहले देखो जो ऑटोमोबाइल के जितने भी पुर्जे हैं वो उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे उसमें कुछ आगे इंजन के पार्ट, कुछ ड्राइव ट्रांसमिशन है, स्टीयरिंग के हिस्से हैं, सस्पेंशन हो गया, ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हिस्से, बॉडी और चेसी। अब उन सब में देखो सबसे पहले हमारे पास आएगा चेसी। चेसिस क्या है? चेसिस इज ए फ्रेंच टर्म एंड वाज इनिशियली यूज्ड टू डिनोट द फ्रेम और मेन स्ट्रक्चर ऑफ ए व्हीकल। चेसिस क्या है? एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिससे हमें स्टार्टिंग में एक वाहन को फ्रेम या मेन स्ट्रक्चर कहा गया। ठीक है, किसी वाहन के मेन स्ट्रक्चर और फ्रेम को कहा गया चेसिस। द चेसिस कंटेन ऑल द मेजर यूनिट्स नेसेसरी टू प्रोपेल द व्हीकल। अब चेसिस में वाहन को आगे बढ़ाने वाले या इसको गति को दिशा देने वाले बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ठीक है, जो इसके चलने के लिए जरूरी होते हैं। अब देखो इसमें से क्या आएगा, द चेसिस इंक्लूड्स द फॉलोइंग मेजर कंपोनेंट्स। चेसी में क्या है, मेनली हमारे पास जो इम्पोर्टेंट हिस्से हैं वो क्या क्या है। मेजर पार्ट ऑफ ए चेसी इज ए स्टील फ्रेम। जो स्टील फ्रेम है वो चेसी का एक मुख्य भाग है। In case of a passenger car, the whole body is also an integral part of the chassis. अब जो पैसेंजर कार होती है उसके मामले में इसकी पूरी बॉडी चेसी का एक भाग है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। और फिर अदर मेजर कंपोनेंट्स लाइक इंजन, ट्रांसमिशन सिस्टम, फ्रंट एंड रियर एक्सल, स्टीयरिंग सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, व्हील, टायर एंड ब्रेक, ये सभी भी क्या मेजर कंपोनेंट्स किसमें लगते हैं? चेसिस में ही लगाए जाते हैं। अब उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ द चेसिस फ्रेम। चेसी फ्रेम के कार्य क्या है? टू कैरी द वेट ऑफ द व्हीकल एंड इट्स पैसेंजर। वाहन और उसके यात्रियों को वजन को उठाना, ठीक है, हम कह सकते हैं वाहन और उसके यात्रियों के वजन को ले जाना। दूसरा अगर टू विथस्टैंड द इंजन एंड ट्रांसमिशन टॉर्क एंड थ्रस्ट स्ट्रेसेस एज वेल एज एक्सेलरेटिंग द ब्रेकिंग टॉर्क। इंजन और उसके ट्रांसमिशन टॉर्क और उसके द्वारा लगने वाले जोर को या बल को और इसके आगे बढ़ने वाले ब्रेकिंग के टॉर्क को सहन करना। जब हम ब्रेक लगाएंगे तब एक जोर लगेगा, उसको भी सहन कर पाए। फिर उसके बाद आ गया टू विथस्टैंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हाइल कॉर्नरिंग। मोड़ते समय जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, जो बाहर को खींचती है, उसको सहन करना। टू विथस्टैंड द बेंडिंग लोड्स एंड ट्विस्टिंग ड्यू टू द राइज एंड फॉल ऑफ द फ्रंट एंड रियर एक्सल्स। फ्रंट और रियर एक्सल के उठने और गिरने के कारण मुड़ने और घूमने के लोड को सहन करना। या तो ये है हमारे देखो पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल में है। अगर हमें राइट साइड से देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगी गाड़ी, रियर से देखेंगे ऐसी दिखेगी, और ये फ्रंट व्यू है,
ये साइड में भी विंडो, साइड डोर, लेफ्ट साइड व्यू, व्हील हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह की गाड़ी दिखती है हर साइड के व्यू से, टॉप से हमारी ऐसी दिखेगी। तो जितने भी कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं, जो भी हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, ब्रेक है या सस्पेंशन सिस्टम है, स्टीयरिंग सिस्टम है, वो सब इसी चेसिस में ही लगाए जाते हैं। ये मेन फ्रेम है किसी भी व्हीकल का। फिर उसके बाद हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ ए व्हीकल। अब कौन कौन से उसमें पुर्जे लगते हैं, तो कौन कौन से पार्ट्स लगते हैं, तो वो देखो ये बताया गया। फ्रंट राइड एयर सस्पेंशन लगा है ये इसमें, जो भी ब्रेक लाइनिंग है, हमारा इंजन हो गया, टायर वगैरह सब कुछ जो भी है, ये पूरे व्हीकल के कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, चाहे वो दूसरे कोई प्रेशर कंपोनेंट है या कोई कंट्रोल यूनिट है, वो सब हमारा इसी में ही लगेगा व्हीकल में। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑटो बॉडी और सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर हमारा होता है जो ऊपरी संरचना होती है, जो चेसी के ऊपर हमारा लगेगा। देखो इसमें क्या, बॉडी इज मेड ऑफ शीट मेटल और फाइबर ग्लास सो दैट द पैसेंजर कैन सिट इन। बॉडी क्या है, शीट मेटल या फाइबर ग्लास से बनाई जाती है ताकि पैसेंजर इसमें बैठ सके या यात्री इसमें बैठ सके। टू मेक जर्नी कंफर्टेबल कुशन सीट आर प्रोवाइडेड। यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए कुशन वाली सीट्स लगाई जाती है। बॉडी इज प्रोवाइडेड ऑन ऑल साइड विद फाइबर ग्लास पेन फिक्स्ड टू प्रोटेक्ट द पैसेंजर फ्रॉम डस्ट एंड रेन। बॉडी के चारों ओर कांच के पैन लगाए जाते हैं ताकि धूल और बारिश से यात्रियों का बचाव किया जा सके। अब ये ऑटो बॉडी कैसी होती है, ये हमें देखते हैं अभी। देखो ये हमारी ऑटो बॉडी इस तरह की होती है। जैसी हमने देखी ना उसके नीचे जिसमें टायर लगे थे, तो वो जो हमारी पैसेंजर कार होती है उसमें उस तरह की चेसी नहीं होती, उसमें ये ऑटो बॉडी फ्रेम लगाया जाता है जिसको हम फ्रेम कहते हैं। ये फ्रेम होगा तो चेसी का काम करेगी। इसी फ्रेम के ऊपर हमारे सारे विंडो, दरवाजे, रूफ, सब कुछ इसी पे ही लगेगा। ये देखो आधा इसमें दिखाया गया है कि ये अंदर से कैसा दिखेगा, और ये आधा दिखाया गया है बाहर से, जब इसमें बोनट वगैरह सब कुछ बम्पर वगैरह जब लग जाएगा। ठीक है, तो जो इस तरह के मेंबर होते हैं उनको कहते हैं क्रॉस मेंबर। ये देखो इस साथ में क्या लगा, फ्रंट विंग सपोर्ट है। ठीक है, और ये ए पोस्ट रेनफोर्समेंट है, यहाँ पे हमारी सीट्स लगाई जाएंगी। तो इसी तरह के हमारे ये जो बीच वाला है इसको हम बी पोस्ट कहते हैं या बी पिलर कहते हैं, इसको हम ए पिलर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑटो बॉडी फ्रेम है इसी या सुपर स्ट्रक्चर है, इसी के ऊपर हमारा सुपर स्ट्रक्चर लगेगा। उसकी पूरे फ्रेम के ऊपर हमारा सब कुछ लगेगा। पिक्चर दिखाई गई है ऑटो बॉडी की, तो इस तरह की हमारी ऑटो बॉडी होती है, तो मतलब फ्रेम होता है। ठीक है, जो चेसी का काम करता है। अब उसके बाद आता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल बॉडी। अब ऑटोमोबाइल बॉडी की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है। बॉडी इज ए मोटर व्हीकल शुड फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। जो मोटर वाहन है उसको निम्नलिखित आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। द बॉडी शुड बी लाइट, बॉडी हल्की होनी चाहिए। इट शुड हैव मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, इसमें पुर्जों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। इट शुड हैव लॉन्ग फटीग लाइफ, इसे लंबे समय तक चलाने के बाद थकान नहीं आनी चाहिए। इट शुड हैव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसमें लोड का वितरण एक समान होना चाहिए। फिर आता है इट शुड प्रोवाइड सफिशिएंट स्पेस फॉर पैसेंजर एंड लगेज, इसमें यात्रियों और उनके सामान के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। इट शुड हैव गुड एक्सेस टू द इंजन एंड सस्पेंशन सिस्टम, इसमें इंजन और सस्पेंशन सिस्टम तक अच्छी पहुंच होनी चाहिए। इट शुड क्रिएट मिनिमम वाइब्रेशंस व्हेन द व्हीकल इज रनिंग, इसमें वाहन के चलने के दौरान कम से कम कंपन होना चाहिए। इट शुड हैव मिनिमम रेजिस्टेंस टू एयर, इसमें हवा से न्यूनतम प्रतिरोध होना चाहिए। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि चेसी क्या है, एक फ्रेंच टर्म है जिसको स्टार्टिंग में मेन स्ट्रक्चर को जो बना उसको चेसी नाम दिया गया, और बॉडी हमारी शीट मेटल से बनी होती है, फाइबर ग्लास से बनी होती है ताकि इसमें पैसेंजर बैठ सके। तो ये था हमारा चेसी का सेशन, और अगला हम पढ़ेंगे इंजन क्या होता है या उसके मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, जो हमारे काफी मेन टॉपिक आने वाला है।